आश्रम की स्थापना का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ आश्रम, ये क्यों स्थापना किया गया। बहुत दूर जब जब तक हम सोचते हैं, ये बहुत लोगों को, बहुत साधक को आश्रम जैसे नहीं दिखता है। क्योंकि मैंने पौंडीचेरी में एटलीस्ट 15 से 20 साल रह चुका हूँ। अभी भी आया मैं रेगुलर विजिटर, मैं जाता हूँ आता हूँ। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं, आश्रम कहाँ है। क्योंकि पौंडीचेरी का जो प्लान्ड सिटी और आश्रम की तरह, ये देखिए चारों तरफ जहाँ भी जाइए देखिए क्या कि वो 90 डिग्री में क्रॉस करता है। हर रास्ता, हर गली जहाँ पे जाओ, एटलीस्ट आश्रम प्रेमिसेस, आश्रम सराउंडिंग जहाँ पे आश्रम है, 90 डिग्री में क्रॉस करता है। और घर जैसे एक ही रंग का, वन कलर, और जैसे स्ट्रक्चर भी एक ही जैसे लगेगा आपको, कलर भी एक है, आपको पता नहीं चलेगा वो कौन सा आश्रम है, कैसे है, कहाँ है। तो कई लोग आते हैं और पूछते हैं आश्रम कहाँ है। जब हम बोल देते हैं यही आश्रम, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखते हैं ये क्या आश्रम है, और आश्रम आई टी कहाँ है, यही देखो इंदौर के ही घूम रहे हैं, जाते हैं लाइन के में जाते हैं, खान प्रॉस्पेरिटी लेते हैं, दर्शन करके भागते हैं। अरे यही क्या आते हैं। स्कूल क्या है, ये सामने देखो, और नॉलेज का बिल्डिंग उधर पड़ा है देखो। तो आश्रम का स्टूडेंट देखो जगिंग कर रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं। अरे ये कैसा आश्रम है, ये पढ़ाई कैसा है, आप का समझ में नहीं आएगा पढ़ाई कैसे है। स्टूडेंट चूज करते हैं, चुन लेते हैं किसी टीचर का पास वो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप जबरन आपको पास कुछ दिया जाता है, यू हैव टू एक्सेप्ट, यही क्लास में यही टीचर, यही क्लास ये पढ़ाएगा, नहीं तो कुछ विजिटिंग प्रोफेसर ले आएंगे बस। लेकिन ये बात वही ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ कुछ अलग जैसे लगता है, सब कुछ अलग, इसमें सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल जैसे टोटल फ्रीडम। कोई घूमता है अपना दम पर काम करता है, कोई किसी का ऐसे कुछ रिजिड नियम कानून भी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कैसे ही आश्रम चलता है। तो इसका बारे में हम देखेंगे कैसे है। सैनिटरी वॉल्यूम में हमने जो देखा है इसको थोड़ा देखेंगे। इस आश्रम को स्थापना का, इसी आश्रम की स्थापना का उद्देश्य वो नहीं है जो साधारणतः ऐसे ही संस्था की स्थापना हुआ करता है, जैसे ऑर्डिनरीली अलग इंस्टीट्यूशंस जो जो संस्थाओं की स्थापना हुआ है, ये लोगों को इसका उद्देश्य लेके ये आश्रम स्थापन नहीं किया गया है। इसका कुछ अलग सा दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य कुछ अलग है, लक्ष्य कुछ अलग है। संसार को त्यागने के लिए नहीं। जो आश्रम में जो साधना कर लेके जा रहे थे, जो ओल्ड फैकल्टीज ऑफ योगा, जो पुराने लोग आदमी थे, संसार छोड़ो, ये संसार में रह के कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, संसार में रहो, संसार में साधना करना बहुत बड़ा चीज़ है। महाराज जी बोलते हैं तुम मेरे पास हो लेकिन तुम्हारा चेतना कोई बाहर में है, और बाहर में हो लेकिन चेतना मेरा पास है, तो दूसरा ठीक है, दूसरा बहुत अच्छा है, तुम्हारा चेतना मेरा पास रहना चाहिए। और सबसे अच्छा वही है, अगर आश्रम में रहकर मेरा पास तुम्हारा चेतना अगर अधिक केंद्रीभूत कर सकते हो तो यू आर ग्रेट। साधना बहुत होता है। इसको त्यागने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे आकार और प्रकार के जीवन के विकास के लिए अभ्यास का क्षेत्र तथा केंद्र के रूप में उसका निर्माण हुआ है। इट इज समथिंग लाइक ए लैबोरेटरी। हर वक्त आपको ये लैबोरेटरी में काम करना पड़ेगा, क्या नया चीज़ आएगा, पिछला वाला जो चीज़ आपका दिमाग में था, आपको जो एक्सपेरिमेंट में मिला था वो फिर आपको वैनिश कर जाएगा। वही तो क्या बोलते हैं, ये संसार को त्यागने को लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की आकार और प्रकार, एक दूसरे की आकार और प्रकार का उनके जीवन के विकास के लिए। क्योंकि हर आदमी का नेचर एंड पर्सनालिटी, प्रकृति और ये पर्सनालिटी, स्वभाव, ये दोनों अलग अलग होता है। हर चीज़, सोच, हर तरीका, जीवन जीने का शैली, वो सब कुछ अलग अलग होता है। आप इसको नहीं बोल सकते हैं किसी को क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। और इसी जीवन का विकास के लिए अभ्यास का क्षेत्र, इट इज ए फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, जीवन जीने का तरीका ढूंढने का,
और इसी को अभ्यास करने के लिए ये आश्रम का निर्माण किया गया है। इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी आश्रम। जैसे देखो आश्रम आई टी कई एक गेरुआ वस्त्र पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, और आश्रम का जो देखो वही जो छप्पर का घर होगा, लेकिन इधर ये कुछ नहीं है। ऐसी आश्रम आई टी है जिसके पास बिलियंस ऑफ रुपीज है, और ऐसे कुछ है इसके पास 5 पैसा नहीं। कोई साधना करता है, कोई हर वक्त काम करता है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। जिसी को जो काम दिया गया है, इस साधना का तरीका, साधना का शैली सब कुछ अलग अलग होता है। तो आश्रम ऐसे ट्रेडिशनली आप नहीं बोल सकते हैं ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रूल्स रेगुलेशन भी कुछ नहीं है। एवरीबॉडी इज फ्री। इनिशियल पीरियड में इससे कुछ था, कुछ इम्पोजिशन था, इससे कुछ था, ज़्यादा नहीं कुछ था, लेकिन बाद में सभी को फ्री कर लिया गया, क्योंकि वो जानते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द साइकिल डेवलपमेंट ऑफ योर साइकिल बीइंग। चैतन्य का विकास के पर सब कुछ निर्भर करता है। तो आप नहीं बोल सकते हैं ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए, नहीं। रूल्स क्या है? कुछ रूल्स नहीं है। तो एक ही रूल से श्री अरविंदो जी बोलते हैं, डोंट डू एनीथिंग। ऐसे कुछ करना नहीं जो आप इसी को माँ के सामने छुपा सकते हो। यू हैव टू हाइड समथिंग फ्रॉम द मदर। ऐसे ही मत करना। और दूसरा बात क्या है? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। जहाँ भी जाओ, जो भी करो, आप सोचते हैं मेरा पास कोई नहीं, कोई दिखेगा नहीं, कोई दिखता नहीं, कोई सोचता नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, क्या? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर वाज लुकिंग एट यू। माँ की दृष्टि के सामने तुम खड़े हो, क्योंकि वास्तवत यही है, वस्तुत यही सत्य है। मदर इज ऑलवेज प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट। जहाँ भी देखो, जो भी करो, जो भी सोचो, सब कुछ इसका ध्यान में आ जाता है। कोई आश्रमाइट बैठा हुआ था, वंस ऑल एट ए सडन माँ करते क्या, इसका रूम के अंदर आ जाते हैं। वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या माँ जी मुझे बिना बताए आ गए, कुछ होगा, कुछ गड़बड़, कोई तो मेरा विरुद्ध कंप्लेन किया होगा। माँ जी स्ट्रेट चले जाते हैं, और इसका जो कपबोर्ड था इसका पीछे चले जाते हैं, और देखते हैं ऐसे कुछ छुपा हुआ है। माँ इसको निकाल देते हैं, ये जो ओढ़नी था इसको कवर खुद निकाल देते हैं, और बोलते हैं ये क्या है? जो डस्ट वगैरह है, जो अलंदू इसे वो पड़ा हुआ है, ये वो जाकर कंप्लेन करते हैं, माँ जी यही हाल है, मुझे इसे छुपा दिया जाता है, बाहर को नहीं फेंक दिया जाता है। तो इसी कंप्लेन करने के बाद हम आ जाते हैं। तो मान लीजिए माँ का स्तर कहाँ है, शैली, काम करने का शैली क्या है। तो हुआ बकेट जाके कंप्लेन करता है, मेरा पूरा रात और दिन मेरा अंदर जो पानी अगर रहेगा, भरपूर पानी अगर रहेगा, तो मेरा लाइफ स्पैन, जीवन का सीमा, ये तो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही है आश्रम, इसी को टू टेक इट इनटू एक्शन, इसी को करने के लिए ये है लैबोरेटरी है। हर दिन कुछ परीक्षा निरीक्षा चलता है। ये जीवन अंत में उच्चतर आध्यात्मिक चेतना को परिचालित होगा। ये जीवन अंत में, इनिशियली हमको तो देखा ही नहीं पड़ता है, क्योंकि साधारण जीवन में बहुत लोग लेते हैं। आप जैसे काउंटेड फ्यू गिन सकते हैं, लेकिन वो जीवन जापन करते हैं, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जैसे चलता है। तो उच्चतर आध्यात्मिक चेतना से परिचालित होगा, और अधिक महान आध्यात्मिक जीवन मूर्तिमान करेगा। मोर स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट यू हैव टू लिव। यही उच्चतर जीवन जापन करने के लिए, उच्चतर चेतना में पहुंचने के लिए, उच्चतर सत्य को धारण करने के लिए, उच्चतर ज्योति से परिचालित होने, दर्शित होने के लिए, और उच्चतर आनंद को प्राप्त करने के लिए इधर कुछ करना है। इट इज ए लैबोरेटरी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास के अंत में यही होगा। क्या होगा? उच्चतर आध्यात्मिक चेतना में परिचालित होगा, और अधिक महान आध्यात्मिक जीवन, मोर स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल लाइफ, हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी का प्राप्ति के लिए हम तो ये साधना करते हैं। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ आवर आश्रम। यही तो हम करते हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है
कि किस अवस्था में कोई व्यक्ति साधारण जीवन को छोड़कर इसमें प्रवेश कर सकता है। ऐसे ही सोचते हैं लोग, ये जीवन अच्छा नहीं है, संसार जीवन दुखपन जंजाल में भरा हुआ है, इसको छोड़ के चले जाते हैं, कई आश्रम में बैठ जाते हैं। तो किया क्यों? दो बहन जाके माँ को पूछते हैं, को एक बोलती है माँ मैं शादी करना चाहती हूँ, और दूसरा बोलती है नहीं नहीं मैं कुंवारी रहना चाहती हूँ। तो माँ देखते हैं, सुनते हैं और थोड़ा ट्रांस में चले जाते हैं और बोलते हैं, जो बोलती है मैं शादी करूँगी, उसको बोलते हैं नहीं नहीं तुमको कुंवारी रहना पड़ेगा, डोंट वरी। और जो बोलती है मैं कुंवारी रहूँगी, शादी नहीं करूँगी, तो बोलते तुम शादी कर लो। क्योंकि माँ जानते हैं एक बात का प्रकाश और एक अंतर का सत्य, ये दोनों का अलग अलग होता है। हम कुछ सोचते हैं लेकिन हमारा अंदर में और कुछ है, परिस्थिति परिवेश, इस परिवेश नहीं, इसको देखते देखते हम बदल जाते हैं। तो बहुत लोग संसार का जीवन, साधारण जीवन को छोड़कर इसमें प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक प्रसंग में यही व्यक्तिगत आवश्यकता और प्रेरणा इसी और पग उठाने के संभावना या औचित्य पर निर्भर करता है। हाउ ही इज प्रिपेयर, कौन सा चेतना में है, रियली वो क्या सोचता है, लेकिन वो क्या प्रकाश करता है, इसके लिए क्या रियली वास्तविक क्या जरूरी है, लेकिन वो करना क्या चाहता है। ये दोनों का भीतर अंदर जो डिफरेंस है, बहुत कुछ है। ये डिफरेंस को लेके हम क्या कर सकते हैं, और ये तो यही संभावना पर निर्भर करता है। फिर माँ जी और एक बोलता है, ये आश्रम दूसरे आश्रम की तरह नहीं है, इट इज नॉट लाइक अदर आश्रम। इसमें क्या होता है, यहाँ की सदस्य सन्यासी नहीं है, वास्तव में ये जीव का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष नहीं है। संन्यास मतलब क्या है, सत का न्यास है, सत्य का न्यास, जैसे शिलान्यास करते हैं, इस पे सत्य का न्यास करते हैं। बाकी जो दूसरे जो ओल्ड फैकल्टी जब योगी थे, इसको ये लोगों का क्या था मतलब मोक्ष, लेकिन मोक्ष हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर निर्वाण और श्री अरविंद जी बोलते हैं, अगर मोक्ष और निर्वाण हमारा योग या लक्ष्य होता तो कई दिनों से हमारा कहीं आश्रमाइट इसको प्राप्त कर लिए होते हैं। हम जाते हैं परफेक्शन के लिए, सुप्रेमेंटलाइजेशन, तो इसी के लिए पग में हम निकल चुके हैं। तो मोक्ष हमारा इसी योग का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है। इसमें यहाँ जो कुछ किया जा रहा है वो एक कार्य की तैयारी है। इट इज ए प्रिपेरेशन फॉर समथिंग बिग, ऐसे कार्य की जो यौगिक चेतना और योग शक्ति पर स्थापित होगा। यही काम है, ये काम नहीं आप जाएंगे बिजनेस करेंगे, ऐसे कुछ नौकरी करेंगे और कुछ उठाएंगे, ये बात नहीं है। ये कार्य यही है कि जो यौगिक चेतना और योग शक्ति की स्थापित होगा, और जिसकी दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ योर योग शक्ति एंड योगिक कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट द मीनिंग। आपका बहुत दूर जाना है, वो तो बहुत दूर, लंबे सफ़र में आप ट्रेन में निकल पड़े हो, बीच में एक छोटा सा स्टॉपेज आता है, वही में के एक हो सकता है निर्वाण और एक हो सकता है आपका मोक्ष। आपको बहुत दूर जाना है, आपका डेस्टिनी इज फिक्स्ड समवेयर इन ए फार 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 डिस्टेंट लैंड। आपको उधर जाना है। क्यों आप लोग थक पड़े हो, क्यों आपने सोच लिया ये शॉर्ट ट्रिप करके चले जाते हो। जैसे रात को टाउन बस में लिखा जाता है 18S, 11S, 12S, 5S। अरे एस का मतलब क्या, शॉर्ट का मतलब ये जो रेस्ट शेड है ना, उधर रुक जाएंगे, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिप, ओरिजिनल डेस्टिनेशन में नहीं जाएंगे। तो निकल पड़ने से पहले सोच लेना और पूछ लेना चाहिए, और ज़्यादा नहीं जाएगा। इट इज़ द टाइम टू एंड। इस बीच प्रत्येक सदस्य से यहाँ पर आशा की जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीबॉडी, कि वो इस आध्यात्मिक तैयारी की अंग के रूप में आश्रम में कुछ कार्य करेगा। क्योंकि जैसे गीता है, गीता योग की जैसे हमारा पुण्य योग में कर्म योग को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। सम वर्क इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये शरीर के जो बैलेंस, संतुलन के लिए कार्य करना अनिवार्य है। लेट अस वर्क एज वी प्रे फॉर इंडीड, वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन। जैसे हम प्रार्थना करते हैं चलो इसमें काम करेंगे, क्योंकि काम करना कार्य बॉडी शरीर का सबसे बड़ा प्रार्थना है, इसमें करना है। लेकिन क्या होगा पुण्य योग, इसमें सब कुछ जो जहाँ पे ख़त्म होता है, पुण्य योग का बिगनिंग शुरू वहाँ से होता है।
सब योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ उधर पड़ा समा हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा जा चुके हैं हम। तो ये आश्रम एक लैबोरेटरी है। इसी का स्थापन का उद्देश्य उच्चतर चेतना और उच्चतर जीवन का शुरुआत की तैयारी बोलना है। आइए इसमें घर में भी रहकर और आश्रम में रहकर इसी उद्देश्य को चरितार्थ करेंगे। इसीलिए हम, यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद।